ज्यादातर लोग इस वीडियो को देखेंगे और बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे अभी हैं। इसलिए नहीं कि वे समझ नहीं पाए, इसलिए नहीं कि वे काबिल नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपने उस पुराने वर्जन को खत्म करने से डरते हैं जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। इस बात को ध्यान से समझो। तुम्हें पूरी जिंदगी ये सिखाया गया है कि खुद को बेहतर बनाओ, ज्यादा मेहनत करो, डिसिप्लिन्ड रहो, हैबिट्स सुधारो, पॉजिटिव रहो। लेकिन सच्चाई ये है, सिर्फ इंप्रूवमेंट काफी नहीं होता, क्योंकि अगर नींव ही एवरेज है तो उस पर जो भी बनाओगे वो आखिर में एवरेज ही बनकर गिर जाएगा। नाडाड असली सच्चाई, तुम अभी जो भी हो वो यूं ही नहीं हो। तुम्हारी रिएक्शंस प्रिडिक्टेबल हैं, तुम्हारी इमोशंस पढ़ी जा सकती हैं, तुम्हारी हैबिट्स कंडीशन हो चुकी है, और यही वजह है कि तुम्हें कंट्रोल करना आसान है। लोग तुम्हें जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करते, वे तुम्हें कंट्रोल करते हैं तुम्हारे पैटर्न्स से। तुम कैसे रिएक्ट करते हो, कब हेजिटेट करते हो, कब डाउट करते हो, सब कुछ पहले से प्रिडिक्टेबल है। यह वीडियो मोटिवेशन नहीं है, यह तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है। मोटिवेशन कमजोर होता है, कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। यह वीडियो तुम्हें कॉन्फ्रंट करने के लिए है, क्योंकि अगर तुम सच में इसे फॉलो करते हो तो तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, और सबसे बड़ी बात, दूसरे लोग भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। असली बदलाव क्या है? यह ग्रोथ नहीं है, यह साइकोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन है, और रिकंस्ट्रक्शन हमेशा डिस्ट्रक्शन से शुरू होता है। तुम पावरफुल तब नहीं बनते जब तुम अपने अंदर चीजें जोड़ते हो, तुम पावरफुल तब बनते हो जब तुम वो सब हटाते हो जो तुम्हें इजी टू कंट्रोल बनाता है। पहला फैसला, यह सब एक डिसीजन से शुरू होता है, एक ब्रूटल डिसीजन। तुम डिसाइड करते हो कि पुराना मैं अब एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई निगोशिएशन नहीं, कोई कल से शुरू करूंगा नहीं, यही अभी। क्योंकि एवरेज धीरे धीरे नहीं जाता, वो हेजिटेशन पर जिंदा रहता है। अगर तुम आगे बढ़ते हो तो समझ लो तुम एक ऐसे वर्जन में कदम रख रहे हो जहां तुम हो ठंडे, काम, कंट्रोल्ड, फोकस्ड, अनरीडेबल, और पूरी तरह अपने कंट्रोल में, ना अटेंशन के लिए, ना अप्रूवल के लिए, बल्कि पावर के लिए। जब तुम पैदा हुए थे उसी समय तुम्हें एक स्क्रिप्ट दे दी गई थी। वो स्क्रिप्ट तुमने नहीं लिखी थी, तुमने उसे चुना भी नहीं था, वो बस तुम्हारे अंदर इंस्टॉल कर दी गई थी। तुम्हारे परिवार ने तुम्हें कुछ लाइंस दी, तुम्हारे एनवायरनमेंट ने तुम्हारा टोन तय किया, तुम्हारी फेलियर्स ने तुम्हारा कॉन्फिडेंस एडिट किया, और धीरे धीरे तुम्हारा पास्ट एक ऐसी कहानी बन गया जिसे तुम हर दिन रिपीट करते हो। कालियड, झूठ जो तुम सच मान बैठे हो। तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं, मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूं, मैं उस चीज में अच्छा नहीं हूं। सुनो ध्यान से, ये सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्सेस हैं। हर बार जब तुम कहते हो ये मैं हूं, तुम असल में किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। नटहट, प्रिडिक्टेबल बराबर कंट्रोलेबल। जो लोग प्रिडिक्टेबल होते हैं उन्हें कंट्रोल करना सबसे आसान होता है, क्योंकि एक बार किसी को पता चल गया कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो, कब डरते हो, कब पीछे हटते हो, तो उन्हें तुम्हें फोर्स करने की जरूरत नहीं होती। वे तुम्हें पहले से समझकर गाइड कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और पोजीशन कर सकते हैं बिना तुम्हें पता चले। तुम डिसीजन नहीं ले रहे, तुम पैटर्न फॉलो कर रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन सच में तुम उसी तरह गुस्सा करते हो, उसी तरह हेजिटेट करते हो, उसी तरह डाउट करते हो, उसी तरह क्विट करते हो हर बार। और हर बार तुम्हारा दिमाग तुम्हें कन्विंस करता है, देखा, यही तुम्हारी असली पहचान है। नहीं, वो तुम्हारी पहचान नहीं है, वो तुम्हारी ट्रेनिंग है। सबसे खतरनाक ट्रैप, ज्यादातर लोग अपने पास्ट के कैदी बन जाते हैं। वे अपने पुराने एक्शंस को देखते हैं और उसी के आधार पर अपने अगले एक्शंस डिसाइड करते हैं। यही ट्रैप है। वे अपने पास्ट को एक स्क्रिप्ट की तरह कैरी करते हैं जिसे उन्हें फॉलो करना ही है। करका तुम
स्ट्रैटेजिस्ट अलग सोचता है। एक स्ट्रैटेजिस्ट क्या करता है, वो खुद से ये नहीं पूछता मैं नॉर्मली क्या करता हूं, वो पूछता है इस सिचुएशन में मेरे लिए क्या काम करेगा। बस यही एक सवाल सब कुछ बदल देता है। अब तुम हिस्ट्री से रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम इंटेंशन से डिसाइड कर रहे हो। टेंटूर, पावर कहां से आती है ये समझ लो। तुम्हारे पास्ट का तुम्हारे अगले मूव पर कोई अधिकार नहीं है, कोई भी नहीं। वो सिर्फ तब पावरफुल होता है जब तुम उसे रेफरेंस करते हो। स्क्रिप्ट तोड़ने का तरीका अब असली काम शुरू होता है। तुम सोच बदलकर स्क्रिप्ट नहीं तोड़ते, तुम एक्शन बदलकर स्क्रिप्ट तोड़ते हो। जब तुम्हें यूजुअल रिएक्शन आए, पॉज करो। जब हेजिटेशन आए, फिर भी मूव करो। जब कंफर्ट जोन बुलाए, जानबूझकर बाहर जाओ। तुम नेगोशिएट नहीं करते अपने पुराने वर्जन से, तुम उसे ओवरराइड करते हो। ये अजीब लगेगा और यही सही है। तुम्हें ये अननेचुरल लगेगा, तुम अनकंफर्टेबल महसूस करोगे। गुड, यही साइन है कि तुम्हारा पुराना वर्जन कंट्रोल खो रहा है। असली आइडेंटिटी क्या है? लोग कहते हैं खुद को खोजो, लेकिन सच्चाई उल्टी है। तुम खुद को खोजते नहीं, तुम खुद को बनाते हो। हर डिसीजन के साथ, हर एक्शन के साथ तुम डिफाइन करते हो कि तुम कौन हो। नरेटिव मैकियावेलियन शिफ्ट, सबसे बड़ा शिफ्ट यही है। मैं अपने पास्ट से डिफाइन नहीं होता, मैं अपने डिसीजन से बनता हूं। जब तुम ये सच में समझ लेते हो तो तुम डेंजर्स बन जाते हो, दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनी लिमिटेशंस के लिए। अब से क्या करना है, अपने पास्ट से खुद को एक्सप्लेन करना बंद करो, अपने पैटर्न्स को डिफेंड करना बंद करो, अपनी वीकनेसेस को जस्टिफाई करना बंद करो, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ हैबिट्स हैं और हैबिट्स बदली जा सकती हैं। लॉक इट इन, अभी इस माइंडसेट को अंदर बैठा लो। मैं खुद को रीराइट कर सकता हूं। भाग 3, रोल को ठुकराओ, रिफ्यूज द रोल। तुम जहां भी जाते हो वहां पहले से तुम्हारे लिए एक रोल तैयार होता है। फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल। लोग तुम्हें देखते ही कैटेगराइज कर देते हैं। ये शांत है, ये मजाकिया है, ये रिलायबल है, ये वीक है, ये लीडर है या फॉलोअर, और बिना समझे तुम उस लेबल के हिसाब से बिहेव करना शुरू कर देते हो। तुम खुद नहीं, एक किरदार निभा रहे हो। तुम वैसे बोलते हो जैसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वैसे रिएक्ट करते हो जैसे वे पहचानते हैं। धीरे धीरे तुम उस रोल के अंदर फिट होने लगते हो और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि अब तुम फ्रीडम से एक्ट नहीं कर रहे, तुम एक्सपेक्टेशन से एक्ट कर रहे हो। जहां डेफिनेशन है वही कंट्रोल है। जिस पल लोग तुम्हें डिफाइन कर देते हैं उसी पल वे तुम्हें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और जब वे तुम्हें प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो वे सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें पता होता है तुम्हें कैसे ट्रिगर करना है, तुम्हें कितनी दूर पुश करना है, तुम कैसे रिएक्ट करोगे। ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये कंडीशनिंग है। ख्यानुश, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में एक्टिंग कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि वे खुद बनकर जी रहे हैं, लेकिन सच में वे वही बनकर जी रहे हैं जो दूसरों के लिए सबसे आसान है एक्सेप्ट करना, और इसी वजह से वे स्टक रहते हैं। क्योंकि ग्रोथ तब होती है जब तुम एक्सपेक्टेशन तोड़ते हो, न कि उसे मेंटेन करते हो। जब तुम रोल को ठुकराते हो सब कुछ बदल जाता है। लोग अनसर्टेन हो जाते हैं, उनकी प्रेडिक्शंस फेल होने लगती है, और यही डिस्कम्फर्ट तुम्हारी पावर बनती है। तुम्हें लाउड होने की जरूरत नहीं, तुम्हें डोमिनेट करने की जरूरत नहीं, तुम बस ये करना शुरू करते हो, तुरंत रिएक्ट करने के बजाय पॉज करना। जहां लोग ज्यादा बोलने की उम्मीद करते हैं वहां कम बोलना, जहां इमोशन एक्सपेक्टेड है वहां काम रहना, जहां लोग चाहते हैं कि तुम रुको वहां वॉक अवे करना। ये छोटे बदलाव बहुत बड़ा शिफ्ट क्रिएट करते हैं। साइलेंस बराबर एडवांटेज। जब तुम कम बोलते हो लोग अस्यूम करते हैं कि तुम ज्यादा जानते हो। जब तुम रिएक्ट नहीं करते लोग समझ नहीं पाते कि तुम क्या फील कर रहे हो, और जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते वे तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। इंटेंशनल बनो, रिबेलियस नहीं। रोल को ठुकराने का मतलब ये नहीं है कि
तुम अग्रेसिव बन जाओ या हर चीज के खिलाफ जाओ। इसका मतलब है तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि कब और कैसे एक्ट करना है। अप्रूवल बराबर लीश सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? लोग मुझे पसंद करे, लेकिन सच्चाई पसंद किया जाना कभी पावर नहीं था। वो हमेशा एक लीश रस्सी था। जितनी ज्यादा तुम्हें उसकी जरूरत होगी उतना ही आसान होगा तुम्हें कंट्रोल करना। इसे कैसे काटते हैं? शांत तरीके से, बिना अनाउंसमेंट, बिना एक्सप्लेनेशन। तुम बस एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करना बंद करते हो, रोल्स निभाना बंद करते हो, खुद को श्रिंक करना बंद करते हो। अनडिफाइंड बनो। जब तुम डिफाइंड नहीं होते तुम प्रेडिक्टेबल नहीं होते, और जब तुम प्रेडिक्टेबल नहीं होते तुम्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। यही असली स्ट्रेंथ है। तुम परफॉर्म नहीं कर रहे, तुम पोजीशन कर रहे हो। तुम रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम डिसाइड कर रहे हो। लॉक दिस इन। मैं किसी रोल में फिट होने के लिए नहीं बना हूं। एक, अपनी इमोशनल अटैचमेंट खत्म करो। अटैचमेंट वो इनविजिबल चेन है जिसे ज्यादातर लोग देख ही नहीं पाते, लेकिन वही चेन उनकी हर डिसीजन को कंट्रोल करती है। ये सिर्फ लोगों से जुड़ा नहीं है, ये जुड़ा है अप्रूवल से, वैलिडेशन से, रिजल्ट से, रिकॉग्निशन से और लोग मुझे समझे इस जरूरत से। जहां अटैचमेंट है वहां वीकनेस है। जैसे ही तुम इमोशनली किसी चीज से जुड़ते हो तुम अपना कंट्रोल खो देते हो। अब क्या होता है? चीज तुम्हारे हिसाब से हुई, तुम स्टेबल नहीं हुई, तुम रिएक्ट, और यही रिएक्शन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। मैनिपुलेशन कैसे काम करता है? कोई तुम्हें फोर्स करके कंट्रोल नहीं करता, वो बस ये समझ लेता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या खोने का डर है, और बस वही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। हर नीड बराबर एक हैंडल। तुम्हें अप्रूवल चाहिए, तुम एडजस्ट करोगे। तुम्हें अग्रीमेंट चाहिए, तुम सच सॉफ्ट करोगे। तुम्हें रिकॉग्निशन चाहिए, तुम परफॉर्म करोगे। हर नीड एक हैंडल है जिसे कोई भी पकड़कर तुम्हें घुमा सकता है। स्ट्रैटेजिस्ट क्या करता है? वो केयरलेस नहीं बनता, वो कंट्रोल्ड डिटैचमेंट सीखता है। मतलब काम करेगा पर रिजल्ट से अटैच्ड नहीं होगा, बोलेगा पर अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी, मूव करेगा बिना वैलिडेशन के। इसका असली पावर क्या है? सोचो, कोई तुम्हें प्रोवोक करे तो तुम रिएक्ट ही नहीं करते, कोई तुम्हें इग्नोर करे तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ प्लान के अनुसार ना हो तुम पैनिक नहीं करते, तुम स्टेडी रहते हो। और यही स्टेडीनेस पावर बनती है। डठामरा गोल्डन रूल। जिस चीज को तुम छोड़ नहीं सकते वो तुम्हें कंट्रोल करती है। चाहे वो कोई इंसान हो, कोई गोल, कोई इमेज या कोई रेपुटेशन। अगर उसे खोने से तुम अनस्टेबल हो जाते हो तो वो तुम्हारे ऊपर पावर रखती है। सही माइंडसेट क्या है? अवॉइड नहीं करना बल्कि लाइटली होल्ड करना। तुम केयर करते हो लेकिन डिपेंडेंट नहीं। तुम परस्यू करते हो लेकिन अटैच्ड नहीं। तुम एंगेज करते हो लेकिन कंट्रोल्ड रहते हो। रिजल्ट क्या होता है? तुम रश नहीं होते, तुम प्रेशर में नहीं आते, तुम मैनिपुलेट नहीं होते, तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम डायरेक्ट करते हो। 2, अपने इरादे छुपाओ। स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती, लोग शुरू होने से पहले ही हार जाते हैं। कैसे? अपने गोल्स बोलकर। अंधाधुर मैं ये करने वाला हूं। लोग क्या करते हैं? दोस्तों को बताते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, हिंट्स देते हैं। उन्हें लगता है ये प्रोग्रेस है, लेकिन ये एक इल्यूजन है, दिमाग का खेल। जैसे ही तुम अपने गोल्स बोलते हो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें रिवॉर्ड देता है जैसे तुमने कुछ अचीव कर लिया हो, छोटा सा सेटिस्फैक्शन। और वही सेटिस्फैक्शन अर्जेंसी को मार देता है। हिडन डैमेज। जब तुम बोलते हो लोग डाउट डालते हैं, लोग जज करते हैं, लोग डिस्करेज करते हैं, और कभी कभी लोग सपोर्ट करने का दिखावा करते हैं लेकिन अंदर से फेल होते देखना चाहते हैं। फोकस टूट जाता है। अब तुम्हारा ध्यान 2 जगह बंट जाता है, काम करने में, लोगों की रिएक्शंस मैनेज करने में, और यही तुम्हारी स्पीड को मार देता है। स्ट्रैटेजिस्ट कैसे काम करता है? वो इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। वो समझता है जितना कम लोग जानते हैं उतना कम वो इंटरफियर कर सकते हैं।
साइलेंस बराबर प्रोटेक्शन। साइलेंस खालीपन नहीं है, यह प्रोटेक्शन है। तुम्हारे आइडियाज प्योर रहते हैं, तुम्हारा फोकस शार्प रहता है, तुम परफॉर्म नहीं करते, एग्जीक्यूट करते हो। रियल प्रेशर। जब तुम बोलते नहीं हो तो प्रेशर बाहर से नहीं आता, अंदर से आता है, और वो प्रेशर तुम्हें काम करवाता है। रूल, मूव दिखाने से पहले मत दिखाओ, क्योंकि जैसे ही लोग तुम्हारी डायरेक्शन जान जाते हैं वे कंपीट करेंगे, इंटरफियर करेंगे या प्रिपेयर हो जाएंगे। सरप्राइज बराबर पावर। जब तुम साइलेंटली काम करते हो और अचानक रिजल्ट दिखाते हो तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, ये कब हुआ? उन्हें गलत समझने दो, उन्हें लगने दो कि तुम कुछ नहीं कर रहे, उन्हें अंडरएस्टिमेट करने दो, उन्हें अस्यूम करने दो, क्योंकि जब वे आराम में हैं तुम बिल्ड कर रहे हो। रियल प्रोग्रेस कहां होती है? नॉइज से दूर, अटेंशन से दूर, वैलिडेशन से दूर। फाइनल ट्रूथ, तुम्हें प्रोसेस में वैलिडेशन नहीं चाहिए, तुम्हें एंड में रिजल्ट्स चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स एक्सप्लेन नहीं करते, रिजल्ट्स प्रूव करते हैं। लॉक दिस इन, मैं साइलेंटली मूव करता हूं और लाउडली रिजल्ट्स देता हूं। एक, अकेले ट्रेन करो, ट्रेन इन आइसोलेशन। ज्यादातर लोग चेंज चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि लोग उसे देखें भी। उन्हें चाहिए अप्रिशिएशन, वैलिडेशन, कोई नोटिस करे उनकी मेहनत, इसलिए वे हर छोटी प्रोग्रेस दिखाते हैं। प्रॉब्लम कहां है? जैसे ही तुम्हारी मेहनत पब्लिक हो जाती है तुम डेवलप नहीं करते, तुम परफॉर्म करना शुरू कर देते हो। तुम वो करते हो जो इंप्रेसिव लगे, न कि वो जो वास्तव में स्किल बनाए। धीरे धीरे तुम्हारी ग्रोथ शैलो हो जाती है। असली ट्रांसफॉर्मेशन कहां होता है? जहां कोई देख नहीं रहा होता, कोई अप्लॉज नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा स्टैंडर्ड। यहां क्या बदलता है? तुम ऑनेस्ट हो जाते हो, फेक प्रोग्रेस नहीं कर सकते, या तो इंप्रूव कर रहे हो या नहीं, और यही ब्रूटल ऑनेस्टी तुम्हें ग्रो कराती है। ड्राते रहो। साइलेंस का असली फायदा जब कोई नहीं देख रहा होता, तुम फ्रीली एक्सपेरिमेंट करते हो, फेल होते हो, सीखते हो, बिना प्रेशर के रिफाइन करते हो, और धीरे धीरे ऐसी डेप्थ बनती है जो फेक नहीं की जा सकती। जब तुम बाहर आते हो लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। उन्हें लगता है ये अचानक कैसे हो गया, लेकिन वो नहीं जानते तुमने इसे क्वाइटली बिल्ड किया है। 2, सिस्टम में सोचो, थिंक इन सिस्टम्स। ज्यादातर लोग लाइफ को इवेंट्स के रूप में देखते हैं। कुछ गलत हुआ, रिएक्ट, कुछ सही हुआ, खुश, लेकिन वे सिर्फ सरफेस देखते हैं, लेकिन वे सिर्फ सरफेस देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है? जब तुम सिर्फ इवेंट्स पर रिएक्ट करते हो तुम हमेशा लेट होते हो। तुम रिजल्ट से डील कर रहे हो, कॉज से नहीं। स्ट्रैटेजिस्ट क्या करता है? वो पूछता है ये हुआ क्यों, कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है, कौन सा सिस्टम ये रिजल्ट दे रहा है। हर चीज सिस्टम है। सक्सेस बराबर सिस्टम, फेलियर बराबर सिस्टम, हैबिट्स बराबर सिस्टम, रिलेशनशिप्स बराबर सिस्टम। कुछ भी रैंडम नहीं है। रियल शिफ्ट एवरेज लोग पूछते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करूं। स्ट्रैटेजिक लोग पूछते हैं कौन सा सिस्टम ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जब तुम सिस्टम बदलते हो रिजल्ट्स अपने आप बदलते हैं। डॉक्टर यस, एडवांटेज क्या है? तुम पैटर्न्स पहले देख लेते हो, तुम प्रिपेयर रहते हो, तुम रिएक्ट नहीं करते, एंटिसिपेट करते हो। नॉट क्राउडवर्स 3, अपनी एक्सेस को कंट्रोल करो। गार्ड योर एक्सेस। तुम्हारी लाइफ सिर्फ टाइम से कंट्रोल नहीं होती, वो कंट्रोल होती है किसे तुम्हारे पास एक्सेस है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? हर कॉल उठाते हैं, हर मैसेज का जवाब देते हैं, हर किसी को टाइम देते हैं। उन्हें लगता है ये अच्छा है, लेकिन सच में वे खुद को डाइल्यूट कर रहे होते हैं। रियलिटी, अटेंशन लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है, हर इंटरेक्शन कुछ लेता है। वीक वर्स स्ट्रेटेजिक वीक लोग सबको एक्सेस देते हैं, हर चीज पर रिएक्ट करते हैं। स्ट्रैटेजिक लोग सिलेक्टिव होते हैं, फिल्टर करते हैं। असली बदलाव, तुरंत रिप्लाई देना बंद,
हर चीज एक्सप्लेन करना बंद, गिल्ट फील करना बंद। तुम डिसाइड करते हो किसे तुम्हारा टाइम डिजर्व है। एनवायरमेंट शेप्स यू। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं वो तुम्हारी थिंकिंग, बिहेवियर और स्टैंडर्ड्स तय करते हैं। सॉल्यूशन अननेसेसरी कम्युनिकेशन कम करो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, डिस्टेंस क्रिएट करो। जहां जरूरी हो शांत तरीके से, बिना ड्रामा। रूल, हर बार जब तुम किसी बेकार चीज को हाँ कहते हो तुम किसी जरूरी चीज को ना कह रहे होते हो। नंदगी 4, अनरीडेबल बनो, बिकम अनरीडेबल। ज्यादातर लोग बिना बोले खुद को रिवील कर देते हैं। फेस एक्सप्रेशंस, टोन, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता देता है कि वे क्या फील कर रहे हैं। प्रॉब्लम जब लोग तुम्हें पढ़ सकते हैं, वे तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें पता होता है कब पुश करना है, कब मैनिपुलेट करना है। सॉल्यूशन कंट्रोल सिर्फ एक्शंस का नहीं, एक्सप्रेशन का भी होना चाहिए। क्या करना है? तुरंत रिएक्ट मत करो, पहले ऑब्जर्व करो, फिर डिसाइड करो। जब तुम अनरीडेबल होते हो लोग अनश्योर हो जाते हैं, वे गेस करते हैं, वे कॉन्शियस हो जाते हैं और पावर शिफ्ट हो जाती है। काटिए साइलेंस प्लस स्टिलनेस। कम बोलना काज कंट्रोल, काम रहना बराबर डोमिनेंस। फाइनल गोल खुद को छुपाना नहीं बल्कि कंट्रोल करना कि क्या दिखाना है और कब। फाइनल मैसेज, अब तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं। एक, वही रहो जो अभी हो, सेम पैटर्न्स, सेम रिएक्शंस, सेम लाइफ। 2, या फिर उस वर्जन को खत्म करो जो तुम्हें रोक रहा है। असली बदलाव तुम ऊपर नहीं उठते जब तुम खुद का बेटर वर्जन बनते हो, तुम ऊपर उठते हो जब तुम कंप्लीटली अलग इंसान बनते हो। पावर क्या है? पावर सिर्फ मेहनत से नहीं आती, पावर आती है अवेयरनेस से, स्ट्रक्चर से, सेल्फ कंट्रोल से। आखिरी सवाल अब खुद से पूछो, तुम्हारे अंदर कौन सा हिस्सा सबसे पहले खत्म होना चाहिए? अप्रूवल की जरूरत, बिना सोचे रिएक्ट करना, हर किसी को एक्सप्लेन करना, सेफ रहना। एक चुनो, क्योंकि सच ये है एवरेज समय के साथ नहीं जाता, वो उसी पल खत्म होता है जब तुम उसे फीड करना बंद कर देते हो। अब डिसीजन तुम्हारा है।